Ramsha, is it fine now? स्क्रीन और आवाज ठीक है? ओके, थैंक यू। सो हम बात ये कर रहे थे कि जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो हम सेपरेटली एज अ टेम्पलेट उस फाइल को प्लेस करते हैं। उससे क्या होता है कि अब आप अगर इधर देखेंगे लेयर वाले पैनल में, तो ये टेम्पलेट फॉर्म में प्लेस हुआ है। इसकी ओपेसिटी भी एडजस्टेड है और ये लॉक लेयर है। आप अगर इस पे पेन टूल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप क्या पाथ ड्रॉ कर रहे हैं, वो इनकन्वीनियंस नहीं होती। अदरवाइज आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है अपनी ओपेसिटी को, जो कि हम इस फाइल में करेंगे। और वो करने का तरीकाकार क्या होता है, आप इस पर क्लिक करें। ये जो आपकी लेयर है, आपने लेयर को सिलेक्ट करना है। जब लेयर सिलेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस लेयर पे क्लिक करते हैं तो लेयर चूंकि लॉक है इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रही। पहले हमने लॉक को ब्रेक किया। लेयर की बिल्कुल राइट साइड पे जो सर्कल है आपने उसको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसके साथ एक ब्लू कलर का स्क्वायर अपेयर होगा। दैट मीन्स कि अब ये वाली लेयर सिलेक्टेड है। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ये 3 डॉट्स है, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। इस ट्रांसपेरेंसी में ओपेसिटी को हम कर लेते हैं 50%, या इससे भी कम कर लो ताकि आपके लिए ड्रॉ करने में आसानी हो, आपको नज़र आ रहा हो कि कौन सा कलर जो है वो इसमें फिल हो रहा है। और इट इज़ गुड कि आप लेयर को लॉक कर लें ताकि आप जो उस पर काम कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इलस्ट्रेटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर ऑटोमेटिकली लेयर्स बन जाती हैं। हर एक काम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लेयर में होता है। फोटोशॉप पे समटाइम्स हमें लेयर्स खुद से बनानी पड़ती है, मैनुअली काम होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर इन दैट वे इज़ वेरी स्मार्ट कि इजीली चीज़ों को पिक कर लेते हैं। ओके, सो अब हम सिलेक्ट करते हैं अपना पेन टूल। ये नीचे कलर बॉक्स में ऑप्शन है कि क्या कलर फिल होगा और क्या कलर का स्ट्रोक होगा। तो अभी हम कलर फिल तो नहीं कर रहे, हम स्ट्रोक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रोक पे डबल क्लिक करेंगे, कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से लेट्स सपोज हम ये ब्लू कलर का अभी स्ट्रोक सिलेक्ट करते हैं ताकि हम इस पे ड्रॉ कर सकें। ओके, कर्व क्रिएट करने के लिए अभी देखो स्ट्रेट लाइन है, मैं जहां पे भी क्लिक करूंगी वो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपने चाहे स्ट्रेट ही अपना नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट लेना, जिसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लेती हूँ, लेकिन आपने अपनी की को रिलीज नहीं करना। जब तक आप उसको अपने कर्व को क्रिएट नहीं कर लोगे, चाहे आप माउस इस्तेमाल कर रहे हो चाहे आप कीबोर्ड से काम कर रहे हो, आपने की को रिलीज नहीं करना और आपने उसको ड्रैग करना है इस तरह से। जहाँ पे आपको कर्व चाहिए आप वहाँ पे उसकी सेटिंग करने के बाद अपनी की को रिलीज करेंगे। जैसे आप की को रिलीज करेंगे आपके पास 2 आर्म्स आ जाएंगे, इनको हैंडल्स कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रॉ कर रहे हो या हम स्ट्रेट लाइंस बना रहे हो अपने पेन टूल से, तो उस पे हैंडल्स नहीं आते। हैंडल्स तब आते हैं जब आप कोई कर्व क्रिएट करते हैं, और ये हैंडल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आप इन हैंडल्स की मदद से अपनी ड्राइंग को, अपनी इलस्ट्रेशन को किसी भी वे में चेंज कर सकते हो। अब होता है क्या है, अब ये तो कर्व मैंने क्रिएट कर लिया। अगर मैं नेक्स्ट कर्व क्रिएट करना चाहूंगी तो चलो ये तो सही से क्रिएट हो रहा है, लाइक ये ऑलमोस्ट उसी शेप में आ रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो इस हैंडल की डायरेक्शन में होगा। जो ये वाला हैंडल है ना राइट साइड वाला, ये इस हैंडल की डायरेक्शन में वो आपको नेक्स्ट पॉइंट देगा। अभी हम देखेंगे आगे ऐसा केस भी आएगा जहां पे हमें इस हैंडल को रिमूव करना होगा। फिल वक्त ये हैंडल हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमारा कर्व सही से आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक और कर्व ले लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें ये वाला कर्व क्रिएट करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, आप अपना कर्व क्रिएट करेंगे एंड देन आप उसको रिलीज करोगे। अब मुझे यहाँ पे कर्व क्रिएट करना है। अब ये हैंडल प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये हैंडल जो है ये उस तरह से ड्रॉ नहीं कर रहा, उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा जिस डायरेक्शन में मुझे कर्व चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ यहाँ भी मुझे कर्व देगा, इधर भी कर्व दे रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये कर्व कभी भी मैं एडजस्ट नहीं कर सकूंगी क्योंकि वो कर्व की डायरेक्शन ही सही नहीं है। सो इस केस में हम इस हैंडल को रिमूव करते हैं, जो हैंडल आपके नेक्स्ट पॉइंट की डायरेक्शन डिसाइड कर रहा होता है। और हैंडल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी एंकर पॉइंट पे जाते हैं,
अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, हैंडल रिमूव हो जाता है। अब जो प्रीवियस हैंडल है ये बहुत काम की चीज़ है, ये भी आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसे काम आएगा, इसको रहने दें। और अब हम अपना नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट लेकर यहाँ से कर्व क्रिएट करेंगे और फिर इस वाले हैंडल को डिलीट करेंगे। ये सर्कल अपीयर हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी शेप क्लोज हो जाएगी। ओके, सो हमने ये एक शेप क्रिएट कर लिया। अब जो हैंडल्स नज़र आ रहे हैं ना, इन हैंडल्स की मदद से आप अपनी शेप को, अपने पाथ को, जो इलिस्ट्रेशन आपने बनाई है उसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए एंकर्स को एडजस्ट करते हैं। तो हैंडल्स को अगर एडजस्ट करना, वो भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम पहले थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। अभी ये स्ट्रोक इसका जो पॉइंट है, इसका साइज 1 पॉइंट है, दैट्स वाई ये इतना विजिबल नहीं है। हर एक टूल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसके फंक्शंस होते हैं, जो उसकी ऑप्शंस हैं, वो आपको प्रॉपर्टी बार में मिलती हैं। अब जैसे जो मैंने एक शेप ड्रॉ की है, इस शेप के साथ आप जो जो काम कर सकते हैं, जो जो इसके ऊपर आप फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टी बार में नजर आएंगी। अगर स्ट्रोक का साइज हम इंक्रीज करें यहाँ से, तो ये इंक्रीज हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इसकी ट्रांसपेरेंसी, एक मिनट दीजिएगा मुझे, इसका कलर विजिबल नहीं है, इसको जरा हम विजिबल कर लें। ओके, सो यहाँ से आपको जो है, आप स्ट्रोक का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी शेप में कलर फिल कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि आप हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी शेप को चेंज करते हो। कलर बॉक्स में एक एरो मौजूद है, जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो स्ट्रोक है वो स्वैप होके फिल हो जाता है और स्ट्रोक खत्म हो जाता है। आप इस तरह से भी कलर फिल कर सकते हो, या आप सिंपली, ये स्ट्रोक है और इसके नीचे 3 बॉक्सेस हैं, इसमें कलर है, ग्रेडियंट है और नन है। अगर मैं नन पे क्लिक करूंगी स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। फिल वाले बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं अगर कलर वाली ऑप्शन को चूज करूंगी तो उसमें कलर फिल हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और अगर तो किसी पॉइंट के हैंडल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि इस पॉइंट के हैंडल थे, इस एंकर पॉइंट के, मैंने एंकर पे क्लिक किया, उसके हैंडल्स आपके सामने नजर आ गए। अब आप हैंडल्स को ड्रैग करके उनकी मदद से आप मजीद इस शेप को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इवन आफ्टर ड्राइंग। ये हैंडल्स आपको ड्राइंग के दौरान भी मदद फराहम करेंगे और ड्राइंग या जो आपकी इलिस्ट्रेशन है, ट्रेसिंग है, वो कंप्लीट होने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है आपने अपनी इंटरमीडिएट वाली असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। इन सारे जो भी आपको शेप दी गई है, जो भी आपने ड्रॉ करना है, आप इस तरह से उसको कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद फिल वक्त आप इसमें स्ट्रोक फिल नहीं करोगे। स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे हमने काम करना है। अभी हम कलर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आप सॉलिड कलर फिल करोगे जितनी भी आप ड्राइंग्स बनाओगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगेन पेन टूल लेते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं, तो सिंपल है, इस पे क्लिक और ये ड्रॉ हो गया। अगर आप नया नया पेन टूल इस्तेमाल कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप कंफ्यूज ना हो, तो कोशिश करो कि जब आप ट्रेसिंग कर रहे हैं ना, तो आपका फिल वाला ऑप्शन नन हो। सॉरी, उससे क्या होता है कि वो ना पाथ के हिसाब से फिल कर रहा होता है, तो एक बिगनर कंफ्यूज भी हो सकता है कि शायद मेरी ट्रेसिंग सही से नहीं हो रही। लेट्स सपोज अगर हम ये क्रिएट करते हैं जो वेव्स हैं, अगर हम इन वेव्स को क्रिएट करते हैं फिल ऑप्शन ऑन के साथ, तो क्या होगा, इसको हम ऑफ करते हैं। अगेन हमने कर्व क्रिएट किया, हैंडल को रिमूव किया। अब ये देखो, इस पॉइंट पे आगे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या हो गया, ये तो कलर फिल नहीं हो रहा, ये तो अजीब सी खिचड़ी बन रही है। तो हालांकि ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। जैसे आप इसको रिमूव करके अगेन कर्व क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट एंकर पॉइंट लेंगे, तो आपकी शेप सेट हो जाएगी। कंफ्यूजन से बचने के लिए अच्छा है कि आप शुरू में कलर वाला ऑप्शन चूज ना करें,
आप स्ट्रोक के साथ अपनी इलिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। जब आप पाथ क्लोज कर लें, इलिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लें, देन जो है आप उसमें कलर फिल कर सकते हो या स्ट्रोक कर सकते हो। यहाँ पे अगर पेन टूल की बेसिक चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं उसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन कि हम किस रूल के तहत अपनी इलिस्ट्रेशन में या वेक्टर ट्रेसिंग में कलर फिल करते हैं अगर क्लाइंट ने कलर्स ना बताए हो। मैं आपकी चैट ओपन कर रही हूँ, यू गाइस विल रेज योर हैंड्स और उसके बाद यू विल आस्क योर क्वेश्चंस। जी नासिर, डू यू हैव अ क्वेश्चन? इनकी चैट ओपन कर दे, अभी आप लोग चैट में पूछोगे, सेशन के एंड पे जो है हम ऑन माइक बात करेंगे। तो अभी पेन को रोटेट करने के हवाले से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग पूछ लो, देन फिर हम कलर पे चलते हैं। आसान तो बहुत है आई एम श्योर, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी ना फर्स्ट सेशन में कि हम इसको रोटेट कैसे करेंगे, कर्व कैसे क्रिएट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी सेम चीज़ है। शिफ्ट कब इस्तेमाल करेंगे सिद्रा? वेरी गुड क्वेश्चन, वो हम एक्सपर्ट वाली एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे आफ्टर दिस एक्टिविटी। ओके ठीक है, चैट इनकी ऑफ कर दें, मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से शिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप लैब में पहले कर चुके हो, जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरह से आज वाली असाइनमेंट को करना है। द क्लाउड हैज़ क्वाइट हार्ड कॉर्नर्स, या वो आपको फिर प्रैक्टिस से बनाने पड़ेंगे ना, आपको कमांड होनी चाहिए। मैंने इसीलिए बताया कि समटाइम्स ये होता है कि ड्यूरिंग इलिस्ट्रेशन हमारा कर्व या कॉर्नर ठीक से नहीं बन रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं कि अपनी इलिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट बाद में कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। लेट्स सपोज अगर हम इस क्लाउड की बात करें और इसको हम ड्रॉ करते हैं, इनिशियली हम बिल्कुल रफ ड्राइंग करेंगे। यहाँ से मैं स्ट्रोक फिल कर रही हूँ ताकि शेप हमें कंफ्यूज ना करे। पर्पसली मैं इसको थोड़ा सा रफ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हम बाद में एडजस्टमेंट करें। आपका टूल कितना बेसिक है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो आप आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, वो कितना फ्लॉलेस है। कुछ लोग बेसिक टूल से बहुत फ्लॉलेस काम करते हैं, कुछ लोग एडवांस टूल से भी बहुत बेसिक काम करते हैं, और हमारा फोकस ये है कि हम लोगों ने बेसिक टूल हो या एडवांस टूल हो, हमारा काम शुड बी प्रोफेशनल। अभी देखिए बिल्कुल एक रफ सी हमने स्केच बना लिया। अब अगर इसको रिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ सिलेक्शन टूल।